अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस के हवाले से है और लेक्चर नंबर 36 है। जो ओवरव्यू मैं पहले दे चुका हूँ सारे परफेक्ट टेंसेस का, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमी देखें, अदरवाइज़ इसकी समझ नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ आपको कि आपको जो मैंने सेंटेंसेस सिंपल दिए थे उसमें आपने ये किया था, आई वी यू दे के साथ आपने हैड लगाया था और साथ थर्ड फॉर्म लगाई थी। इसका ये मतलब था पास्ट परफेक्ट टेंस का कि जो आपके एक्शंस कंप्लीट हुए हैं वो माजी में हुए हैं। और इनके साथ हमने एक सिचुएशन भी अटैच की थी कि मिसाल के तौर पे अगर मरीज़ मर चुका था तो कब मर चुका था। हमने ये कहा कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मर चुका था। तो बहरहाल जो इसके हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाए थे वो ये था, आई हैड, वी हैड, यू हैड, दे हैड, ही हैड। ये ओल्ड एग्जाम्पल्स को ही मैं मॉडिफाई करने लगूँ आज। शी हैड, इट हैड। तो एग्जाम्पल क्या बनी, आई हैड स्टार्टेड अ न्यू जॉब, मैं न्यू जॉब स्टार्ट कर चुका था। मिसाल के तौर पे कब कर चुका था, ये कंपनी बनने से पहले। मतलब कोई बंदा कहता है कि जी आप इस कंपनी में अप्लाई कर देते, तो आप कहते हैं नहीं जी इस कंपनी के बनने से पहले ही मैं एक नई जॉब शुरू कर चुका था। आई हैड स्टार्टेड अ न्यू जॉब दैट टाइम। वी हैड लर्नड अ न्यू लैंग्वेज, हमने एक नई ज़ुबान सीख ली थी। यू हैड डन अ ग्रेट जॉब, तुमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था उधर। किसी बहुत बड़ी कोई मीटिंग हो रही है किसी कंपनी की, आप कहते हैं जी तुमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था, यू हैड डन अ ग्रेट जॉब देयर। दे हैड अराइव्ड। अच्छा, यहाँ पे आप जस्ट को काट दें, ऑलरेडी कर दें यहाँ पे, क्योंकि ये जो प्रेजेंट में होता है उसमें हम जस्ट लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, और पास्ट में हम ऑलरेडी को प्रेफर करते हैं। ऑलरेडी, दे हैड ऑलरेडी अराइव्ड, वो पहले ही पहुँच चुके थे। He had bought a gift for her, उसने उसके लिए गिफ्ट ख़रीद लिया था। She had accepted the invitation, उसने उसका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया था। It had burnt this place, इसने इस जगह को जला दिया था। ये तो आपने सिंपल सेंटेंसेस बनाए थे। इसको आज हमने जो हमारा काम था उसको हमने बदलना था क्वेश्चंस में। इसके जो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के लिए वो व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हाउ एंड वाई के होते हैं। जो सिंपल होते हैं उनमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस हैड को शुरू में ले आते हैं, यहाँ पे हर एक के शुरू में ले आते हैं और इसका क्वेश्चन बन जाता है। और मैंने आपको लास्ट टाइम ये इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं, किसी से कलाम कर रहे होते हैं, तब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये इसके क्वेश्चन में अगर आई है तो फिर जवाब में आई नहीं होगा, जवाब में यू होगा। मतलब मैं किसी से पूछता हूँ कि क्या मैंने नई जॉब शुरू कर दी थी, हैड आई स्टार्टेड अ न्यू जॉब, मुझे याद नहीं है, मुझे भूल गया है। आई एम आस्किंग माई ब्रदर कि भाई क्या मैंने जॉब शुरू कर दी थी कोई नई जॉब। वो मुझे कहता है ओ येस यू हैड स्टार्टेड अ न्यू जॉब दैट टाइम, कि तुमने हाँ उस टाइम पे न्यू जॉब शुरू कर दी थी। तो आई यू में बदल गया। फिर वी पे मैं पूछता हूँ कि हैड वी लर्नड एनी लैंग्वेज, मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ा बैठा बात कर रहा हूँ किसी दूसरे ग्रुप से, कहता हूँ हैड वी लर्नड एनी लैंग्वेज, तो वो दूसरा ग्रुप हमें क्या कहेगा येस यू हैड लर्नड अ न्यू लैंग्वेज। फिर मैं किसी दूसरे बंदे से पूछता हूँ हैड यू डन अ गुड जॉब देयर, क्या तुमने वहाँ पे कोई अच्छा काम किया था। उन्होंने कहता येस आई हैड डन अ ग्रेट जॉब देयर। तो ये यू जो है ये आई में बदल गया। फिर मैंने ये कहा था कि दे, ही, शी ये चेंज नहीं होंगे। मैं उनके बारे में पूछता हूँ कि हैड दे अराइव्ड ऑलरेडी या हैड दे ऑलरेडी अराइव्ड, क्या वो पहले ही आ गए थे। तो बंदा जो मुझे जवाब देगा वो कहेगा येस दे हैड ऑलरेडी अराइव्ड। फिर हैड ही बॉट अ गिफ्ट फॉर हर, क्या उसने उसके लिए गिफ्ट ख़रीद लिया था, कहता है येस ही हैड बॉट अ गिफ्ट फॉर हर। हैड शी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, क्या उसने इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया था, तो अगला बंदा कहता है येस शी हैड एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। हैड इट बर्न्ड दिस प्लेस दैट प्लेस, अब दिस को भी हम दैट में बदल देते हैं, उसकी ख़ास वजह दैट में थोड़ी सी दूरी ज़रा नज़र आती है। दिस भी आप कह सकते हैं, आप किसी जगह पे खड़े हैं तो आप उस जगह की ही बात कर रहे हैं, लेकिन वो जला हुआ जो एक्शन है वो काफ़ी देर पहले का हुआ था। तो उस काफ़ी देर पहले एक्शन होने की वजह से यहाँ पे तो आप हैड लगा देते हैं, लेकिन उस जगह के करीब खड़े होने की वजह से आप दिस लगा देते हैं। तो ये भी एक थोड़ी सी प्रैग्मेटिक्स में अगर आप जाएँ डिटेल उसकी स्टडी करें तो हमें कॉन्टेक्स्ट बताता है कि हमने क्या लगाना है। बहरहाल क्वेश्चंस इसके बन गए सिंपल येस नो वाले। तो अभी हम आते हैं व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई के क्वेश्चंस पे। अच्छा, व्हाट का क्वेश्चन पहले देखते हैं। व्हाट हैड यू डन इन द कैफ़े, मतलब एक बंदा है, ग्रुप पूरा बैठा हुआ है, वो बंदा उस ग्रुप के अंदर बैठ के कोई अजीब हरकत कर देता है।
तो बाद में उसके दोस्त उसको मिलते हैं अलहदगी में, कहते तुमने क्या किया था कैफ़े में, व्हाट हैड यू डन देयर, क्या किया था तुमने। वो कहता है जी मुझे पता नहीं चला। ओके, हु हैड टॉट यू दिस सब्जेक्ट, एक बंदा बड़ा ब्रिलियंट है एक सब्जेक्ट में, आप बड़े हैरान होते हैं, आप कहते हैं कि जी इसके उस्ताद कैसे होंगे, तो आप उस हैरानी में पूछते हैं कि तुम्हें ये सब्जेक्ट किसने पढ़ाया था, हु हैड टॉट यू दिस सब्जेक्ट या दैट सब्जेक्ट। अच्छा जी, व्हेन हैड यू कंप्लीटेड योर एमफिल, मतलब एक बंदा है उसने किसी जगह पे उसने अप्लाई करना था किसी यूनिवर्सिटी में, तो किसी ख़ास टेन्योर में किसी ख़ास पीरियड में कोई वैकेंसीज आई, तो आप उससे पूछते हैं कि जी तुमने वहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं किया था, कहते हैं जी मैं एमफिल कर रहा था, तो आप उससे पूछते हैं कि उसे हैड लगा के पूछते हैं कि व्हेन हैड यू कंप्लीटेड, कब आपने किया था कंप्लीट, कहता है जी मैंने 1992 में किया था कंप्लीट, आई हैड कंप्लीटेड इन 1992। अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट टाइम जब मैंने आपको पूरा इसका ओवरव्यू दिया था 6 स्ट्रक्चर्स का, मैंने ये कहा था कि इंडेफिनिट हमने कब लगाना है और परफेक्ट कब लगाना है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कब लगाना है और पास्ट परफेक्ट कब लगाना है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद वेयर हैड यू मेट हर, तुम उससे कहाँ मिले थे, ये भी हम 2000 की बात कर लेते हैं, ज़लज़ले से पहले की बात, कि ज़लज़ले से पहले तुम उसको कहाँ मिले थे, तो बंदा कहता है जी आई हैड मेट हर इन बालाकोट या जहाँ मर्जी। हाउ हैड यू लर्नड इंग्लिश, इंग्लिश तुमने कैसे सीखी थी, तो बचपन में एक बंदा सीख गया इंग्लिश, तो आप उससे पूछते हैं जी बचपन में तुमने कैसे सीख ली थी इंग्लिश, हाउ हैड यू लर्नड इंग्लिश इन योर चाइल्डहुड। उसके बाद वाई हैड यू स्टार्टेड दैट जॉब, तुमने वो जॉब क्यों शुरू की थी, इतनी टफ जॉब थी, तुम्हें करनी ही नहीं चाहिए थी। ये उस कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि वाई हैड यू स्टार्टेड दैट जॉब, कि तुमने वो जॉब क्यों शुरू की थी, तो अगला बंदा कहता है जी आई हैड स्टार्टेड दैट जॉब बिकॉज आई नीडिड मनी, मुझे पैसा चाहिए था, बिकॉज इट वॉज सो अर्जेंट, क्योंकि ये बड़ी अर्जेंट थी। तो इनके साथ आप कोई ना कोई सिचुएशन लगा सकते हैं। तो अभी की एक्टिविटी यही है कि आपने क्लासरूम में या अपने घर के अंदर कोई पेयर्स के अंदर ये कम्युनिकेशन करनी है। पहले सिंपल क्वेश्चंस कर लें येस नो वाले, उसके बाद आप ये व्हाट वेयर व्हेन हु वगैरह वाले क्वेश्चंस कर लें। I hope you enjoyed this lecture. If you like the video, just share with your friends, and please don't forget to subscribe the channel. Take care. Allah Hafiz.